चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन 7, क्या दे रखा हुआ है? अ कंपनी इशू 15% डिवेंचर जो कि 100 रुपीज़ करके हैं एट पार विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर, जिसका मैच्योरिटी पीरियड हम लोग के पास कितना दे रखा है? 6 ईयर दे रखा हुआ है। ऑन मैच्योरिटी ईच डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे जो भी डिवेंचर है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है 2 इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। द रिस्क फ्री रेट ऑफ द रिटर्न, जो हम लोग के पास रिस्क फ्री रेट है वो कितना परसेंट? 10%। और जो मार्केट रिस्क प्रीमियम, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे क्या दे रखा है? मार्केट रिस्क प्रीमियम, मतलब ये प्रीमियम है। प्रीमियम कैसे निकालते थे? तो जो रिस्क ऑफ मार्केट होता था, जो भी हम लोग के पास रिस्क ऑफ मार्केट, उसमें से अगर हम लोग रिस्क फ्री मार्केट वाला जो माइनस करते थे तो प्रीमियम निकलता था, वो हम लोग के पास कितना दे रखा है? 18%। और जो बीटा हम लोग के पास दे रखा है कितना? तो 1.25। तो ये हम लोग के पास बीटा भी गिवन है। द कंपनी हैज़ पे डिविडेंड, जो कंपनी पेमेंट कर रहा है डिविडेंड को, वो कितना? तो 12.76 यहाँ पे पेमेंट कर रहा है आज के दिन में। और जो 5 साल पहले का बात हो रहा है, उस टाइम में यहाँ पे जो कंपनी डिविडेंड पे किया था ₹10। और फ्लोटेशन कॉस्ट हम लोग के पास कितना दे रखा है? 5%, जो कि इशू अमाउंट का यहाँ पे 5% हम लोग के पास क्या दे रखा है? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास इक्विटी शेयर से रिलेटेड, प्लस में जो हम लोग के पास डिवेंचर था उससे रिलेटेड। और डिवेंचर के बारे में क्या बोला कि डिवेंचर को कन्वर्ट किया जाएगा 2 इक्विटी शेयर्स में। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि डिवेंचर को यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है 2 इक्विटी शेयर में, और हम लोग के पास जो दोनों इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है, ठीक है। डिवेंचर से भी रिलेटेड, प्लस में हम लोग के पास इक्विटी शेयर से भी रिलेटेड। आगे सबसे हम लोग के पास क्या बोला कि 5% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इच प्रीमियम एट 10%, जिसका प्रीमियम कितना है? 10%। दिस शेयर रिडीम आफ्टर 10 ईयर, तो यहाँ पे इसको रिडीम किया जा रहा है 10 साल के बाद, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट जिसका कितना हम लोग के पास गिवन है, तो यहाँ पे 6% फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स को जो कंसीडर करना है वो हम लोग के पास यहाँ पे 40% कंसीडर करना है। आगे सबसे हम लोग के पास क्या, आगे सबसे बोला हम लोग के पास निकालने के लिए कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, तो हम लोग के पास जो कॉस्ट होने वाला है कन्वर्टेबल डिवेंचर का, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड जो हम लोग के पास होता था उसके बेसिस पे। और दूसरा यूज YTM, मतलब इल टू मैच्योरिटी मेथड को यूज़ करके हम लोग को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब देखिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए हम लोग के पास अलग मेथड, जो इल टू मैच्योरिटी के हिसाब से, और जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसके हिसाब से हम लोग को कन्वर्टेबल डिवेंचर का यहाँ पे कॉस्ट कितना होने वाला है वो कैलकुलेट करना है। और सम्स में आगे हम लोग के पास दे रखा है ईयर, प्लस में PV फैक्टर, जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्लस में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में गिवन है। और इंटरेस्ट रेट से भी रिलेटेड हम लोग के पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्लस में प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। तो ये सम्स हम लोग के पास था। इस सम से हम लोग को कैलकुलेट क्या करना था? तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना था, और प्लस में हम लोग को कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करना था। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम लोग के पास क्या बोला कि डिवेंचर जो है वो यहाँ पे क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पे डिवेंचर को कन्वर्ट किया जा रहा है इक्विटी शेयर में। तो हम लोग को इक्विटी शेयर का तो यहाँ पे प्राइस पता करना होगा ना पहले, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? इक्विटी शेयर का प्राइस पता करेंगे। तो वो कैसे पता करेंगे? तो देखिए, हम लोग के पास इक्विटी शेयर से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन था। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास रिस्क फ्री रेट है वो 10%, तो जो हम लोग के पास रिस्क फ्री रेट है वो 10%। दूसरा हम लोग के पास जो प्रीमियम है वो 18%, तो हम लोग यहाँ पे प्रीमियम जो हम लोग के पास है, जो रिस्क ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट, जिसे हम लोग बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, यहाँ पे रिस्क प्रीमियम जो हम लोग के पास कितना है? 18%। और इसका हम लोग के पास जो गिवन था वो क्या था? तो यहाँ पे इसका बीटा भी हम लोग के पास गिवन था, जो कि 1.25। तो हम लोग के पास बीटा भी कितना दे रखा है? 1.25। तो इस तीनों इन्फॉर्मेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो के निकाल सकते हैं। के का फॉर्मूला क्या होता था? जो हम अगर हम लोग यूज़ करेंगे CAPM मेथड, जो हम लोग के पास होता था कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड मॉड्यूल, उसके हिसाब से के का फॉर्मूला क्या होता था? तो जो हम लोग के पास रिस्क फ्री होता था प्लस रिस्क ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री, और इसमें हम लोग बीटा से मल्टीप्लाई करते थे ना। तो ये अब रिस्क फ्री हम लोग के पास 10% दे रखा हुआ है। इस दोनों का जो हम लोग के पास प्रीमियम है वो 18%, और यहाँ पे बीटा जो है कितना? तो 1.25 ये हम लोग के पास बीटा है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट तो कर सकते हैं के ना। तो के हम लोग के पास कितना हो जाएगा? तो 18 इंटू 1.25, तो ये हम लोग के पास आ गया 22.5 इन, अब प्लस में अगर 10 करते हैं तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना? तो 32.5। तो ये 32.5 हम लोग के पास क्या आ गया? तो यहाँ पे के का यहाँ पे आ चुका है। तो पहला काम में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम हम लोग के पास जो था वो क्या था? के निकालना। तो के हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो डिविडेंड के बारे में बोला है कि जो 5 साल पहले पेमेंट किया जा रहा है डिविडेंड का, वो 10 का पेमेंट किया जा रहा है। तो 5 साल पहले हम लोग के पास यहाँ पे पेमेंट जो हो रहा है वो 10 का पेमेंट हो रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे पेमेंट करते हैं 5 ईयर को, जिसमें 10 का, और अभी करेंट जो हम लोग के पास है, जो हम लोग के पास क्या है? करेंट डिविडेंड, वो हम लोग के पास कितना दे रखा है? तो करेंट डिविडेंड हम लोग के पास जो है ये दे रखा है 12.76। ये आ गया हम लोग के पास 12.76, और ये 5 साल में दे रखा है। तो ये हम लोग के पास जो हो गया ये 5 साल के लिए दे रखा है। तो इसमें कितना का ग्रोथ है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए,
सिंपल हम लोग के पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला तो आता है ना, जो हम लोग के पास फ्यूचर वैल्यू होता था वो कैसे निकालते थे, जो हम लोग के पास प्रेजेंट वैल्यू होता था उसमें 1 प्लस रेट टू द पावर हम लोग n करते थे, यही करते थे ना। देखिए एक बार फिर से, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से देखे आए, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता था, प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस r टू दी पावर क्या होता था, n होता था। ये हम लोग के पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता था। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू मतलब आज के दिन, देखिए 5 साल पहले का एक हम लोग के पास गिवन है और एक हम लोग के पास आज का गिवन है, तो फ्यूचर वैल्यू कौन सा हो गया, तो आज का जो दिन का जो होगा वो फ्यूचर वैल्यू होगा ना। देखिए 5 साल पहले का बात हो रहा है, मतलब आगे वाला पहले नहीं, पीछे वाला पहले। अगर हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ से, अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 1 2 3 4, अगर 5 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो 10 का दिया जा रहा है, और 5th ईयर में जो डिविडेंड हो गया 12.76, तो ये 5th ईयर का हम लोग के पास हो गया ना, मतलब फ्यूचर वैल्यू तो यहाँ पे कितना हो गया 12.76 हो गया। तो अगर हम लोग 12.76 लिखेंगे और जो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग के पास गिवन है जो कितना, तो 10, फिर हम लोग के पास रेट पता नहीं है कि रेट कितने % से ग्रोथ कर रहा है, बट हम लोग के पास ईयर पता है कि 5 साल में जाकर के ग्रोथ किया, तो ये हम लोग के पास इक्वेशन बन गया ना। अब 12.76 का 76 10 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस r टू दी पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर इसे हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 1.276 लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 1 प्लस r टू दी पावर 5। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हम लोग के पास आ गया। अब इसमें r का वैल्यू क्या होना चाहिए कि हम लोग के पास कितना 1.276 आ जाएगा 5 साल में। r का वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1.276 आ जाएगा 5 साल में। इसके लिए हम लोग के पास सम्स में यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है, इसके लिए हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में गिवन है टेबल अगर गिवन नहीं होता तो हम लोग जो लॉग का फॉर्मूला जो सीखे थे ना, जो कैलकुलेट करना इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स ये वाला जो सीखे थे, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अगर ये वाला नहीं दे रखा होता टेबल, तो सम्स में नॉर्मली टेबल दे रखा होगा, अगर नहीं दे रखा होगा तो पहले जो हम लोग यहाँ पे लॉग वाला करते थे उस लॉग को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते, ठीक है, जो कि सम्स में एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोगों को टेबल यहाँ पे दे रखा होगा। तो देखिए टेबल में 5 साल वाला हम लोग को देखना है, तो यहाँ पे 5 साल जो इंटरेस्ट रेट में 5 साल वाला देखना है। अब इसमें हम लोग को खोजना है, इस वाले जो लाइन है इसमें हम लोग को क्या खोजना है, कौन सा वैल्यू खोजना है, तो यहाँ पे 1.276 कौन सा रेट के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे 1.276 किस में कहाँ पे है, तो यहाँ पे 1.276 यहाँ पे दे रखा है, जो कि हम लोग के पास 5% के ग्रोथ के रेट में है, मतलब जो इंटरेस्ट का रेट है वो 5% में। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, 1.276 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 टू द पावर 5, ये तो लिख सकते हैं ना। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे ग्रोथ निकल के आ गया, ये ग्रोथ का रेट कितना हो गया था, ग्रोथ का रेट हम लोग के पास कितना हो गया 5%। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे ग्रोथ का भी रेट निकालना सीख गए। उसके बाद के भी हम लोग के पास आ गया, ये हम लोग के पास क्या निकल के आ गया था के, और ये हम लोग के पास जो निकल के आ गया ग्रोथ निकल के आ गया था। और हम लोग कुछ तो नहीं निकाले हैं ना अभी तक, तो ग्रोथ भी निकल के आ गया, के भी निकल के आ गया, और जो रेट था हम लोग के पास के प्लस में ग्रोथ, ये दोनों कैलकुलेट करके हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए ये तो हम लोग के पास के का हो गया। अब आज के दिन में हम लोग को यहाँ पे जो है, जो नॉर्मली आज के दिन में जो प्राइस कितना होने वाला है किसका, तो शेयर का जो प्राइस होने वाला है कितना, तो वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर का प्राइस हम लोग कैसे निकाल देते हैं, तो अगर हम लोग शेयर का प्राइस निकालेंगे, जो हम लोग के पास प्राइस शेयर का निकालेंगे मार्केट प्राइस, तो वो कैसे निकाल देते हैं, तो जो हम लोग के पास डिविडेंड होता था, जो करेंट डिविडेंड मतलब जो फ्यूचर में बटने वाला है, मतलब क्या हो गया कि जो D0 अगर लेंगे कि आज के दिन का डिविडेंड लेंगे, तो उसमें हम लोग ग्रोथ को यहाँ पे कंसीडर करना होगा। डिवाइड बाय क्या करते थे, के में से हम लोग ग्रोथ को माइनस करते थे। यही हम लोग के पास फॉर्मूला होता है ना कि प्राइस कितना होने वाला है, तो यही हम लोग प्राइस निकालेंगे। तो प्राइस निकालेंगे तो हम लोग के पास D0 कितना हो जाएगा, डिविडेंड 0। तो आज के दिन में हम लोग के पास जो डिविडेंड था वो कितना था, तो यहाँ पर 12.76, तो 12.76 ग्रोथ हम लोग के पास 5% है, तो इंटू 5% हो जाएगा, 1 प्लस 5%। के हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, जो कि कितना था के, तो यहाँ पे 32.50, जो कि परसेंटेज में दे रखा हुआ। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो बिना परसेंटेज में, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 0.3250। इसमें से हम लोग ग्रोथ को माइनस करेंगे तो ग्रोथ हम लोग के पास 5% है, तो 0.05 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा। तो इससे हम लोग प्राइस निकाल सकते हैं ना, तो यही प्राइस हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हम लोग के पास प्राइस का फॉर्मूला है वो क्या है, तो डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ डिवाइड बाय के माइनस जी। अब हम लोग के पास डिविडेंड जो था, ये हम लोग के पास डिविडेंड करेंट ईयर का डिविडेंड दे रखा होता है ना यहाँ पे 12.76, उसमें ग्रोथ हम लोग ऐड कर दिए तो 1 प्लस 5% हो जाएगा। और उसमें से के हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके थे, ये वाला के और ये ग्रोथ कैलकुलेट कर चुके, तो हम लोग ये इसे माइनस कर दिए। तो अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए, तो कितना होता है 12.76 प्लस 5%, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया 13.398। इसमें डिवाइड करेंगे 0.325 में से अगर 0.05 गया तो हम लोग के पास आ गया 0.275। तो ये हम लोग के पास कितना निकल के आ जाएगा 13.398
398 डिवाइड बाय MRC, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये आ गया 48.72। तो ये 48.72 हम लोग के पास प्राइस निकल के आ चुका है, ठीक है, जो कि यहाँ पे शेयर का प्राइस कितना हो गया 48.72। प्राइस। अच्छा, एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, एक चीज़ ध्यान देना था, जो कि यहाँ पे हम लोग को ग्रोथ के टाइम में ध्यान देना था। क्या ध्यान देना था, ये देखिए, जो हम लोग के पास यहाँ पे कन्वर्टेबल हो रहा है डिवेंचर को, यहाँ जो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ये 6 साल बाद कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ देखेंगे वो हम लोग 6 साल का देखेंगे, ना कि 1 साल का। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे ग्रोथ, इसमें हम लोग क्या कर देंगे सिंपली, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे 7 कर देंगे। 7 क्यों करेंगे, तो देखिए फर्स्ट ईयर का जो हम लोग के पास, देखिए इसका जो यहाँ पे रिडेम्पशन हो रहा है, डिवेंचर का जो हम लोग के पास रिडेम्पशन हो रहा है, ये 6 साल बाद हो रहा है, मतलब 7वां साल में जाकर के होगा। डिवेंचर का यहाँ पे रिडेम्पशन जो हो रहा है वो कितना साल का, 6 साल बाद हो रहा है, मतलब 7वां साल में होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे पावर में कितना लिख दें, 7 लिखना होगा। तो यहाँ पे पावर जो आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 7। तो ये वाला फिगर हम लोग के पास चेंज हो जाएगा, तो ये वाला चेंज होने से ये भी हम लोग के पास चेंज हो जाएगा। तो सिंपली देखिए 1 + 5%, तो यहाँ कितना आ गया 1.05 आ गया। तो 1.05 इंटू इक्वल टू 2 बार हो गया, मतलब तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां इंटू 12.76। तो ये हम लोग के पास जो अभी आएगा, तो ये आएगा 17.9546, 17.9546। इसमें डिवाइड करेंगे 0.275 से, तो डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे 0.275, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, तो 65.2894 आ गया। तो इसे हम लोग सिंपली कितना लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 65.29 लिख सकते हैं, या 28 लिख सकते हैं, जैसे भी है। अगर हम लोग 2 डिजिट में लेते तो 28 भी लिख सकते थे। तो ये हम लोग के पास आ गया। जो भी यहाँ पे डिफरेंस है 0.1 का, वो सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ के वजह से भी डिफरेंस है, तो वो माइनर से डिफरेंस है, उससे कुछ भी नहीं होता। तो ये हम लोग के पास अभी प्राइस निकल के आ चुका है। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ ये वाला पार्ट। देखिए, जो हम लोग के पास यहाँ पे डिवेंचर था, जो हम लोग के पास क्या था, डिवेंचर था, उसका मैच्योरिटी हम लोग के पास 6 साल बाद यहाँ पे था। जो 15% डिवेंचर है 100 इज एट जो पार्ट था मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 6 ईयर, मतलब जिसका मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 6 साल है। तो अगर हम लोग ग्रोथ को कंसीडर करते हैं, तो करेंट ईयर में हम लोग को ग्रोथ को कंसीडर करना है, तो हम लोग को 6 साल बाद यहाँ पे है, जो हम लोग के पास रिडेम्पशन दे रखा है वो 6 साल के बाद दे रखा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रोथ में जो कंसीडर करेंगे, तो आज का नहीं करेंगे, मतलब आज के दिन का तक का हम लोग यहाँ पे प्राइस नहीं निकालेंगे। हम लोग प्राइस जो निकालेंगे 6 साल बाद का निकालेंगे। तो ग्रोथ को हम लोग को यहाँ पे कंसीडर करना होगा ना 6 साल बाद का, तो 6 साल का बाद का मतलब हम लोग 7 साल का यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे कंसीडर करने वाले। तो इसलिए हम लोग के पास यहाँ पे जो पावर में है वो 7 हो चुका है। तो 7 होने के बाद जो हम लोग सॉल्व किए, तो हम लोग के पास जो प्राइस निकल के आ गया वो कितना, तो 65.29, जो शेयर का प्राइस 6 साल बाद का। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हम लोग के पास है आफ्टर 6 ईयर जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 65.29। अब एक डिबेंचर को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कितना शेयर लगता है, तो 2 इक्विटी शेयर लगता है। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, 65.29 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास जो रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 130.56 हम लोग के पास रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जो शेयर का प्राइस है, देखिए एक डिबेंचर के बदले 2 शेयर दिया जाएगा। अब शेयर का प्राइस हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 65.28 या 29 निकाल चुका है। उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, रिडेम्पशन वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कैसे निकालते हैं, तो जो हम लोग के पास देखिए फेस वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, 5% है। तो अगर हम लोग 5% इसमें से माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेट प्रोसीड जो कि कितना आ जाएगा, 95 का हम लोग के पास नेट प्रोसीड आ जाएगा। और जो ईयर दे रखा है हम लोग के पास, ईयर कितना है, 6 दे रखा है। तो हम लोग सिंपली क्या निकाल सकते हैं, जो हम लोग के पास फॉर्मूला फर्स्ट नंबर का दे रखा था ना, कि कन्वर्टेबल जो अप्रॉक्सीमेशन मेथड के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे निकालना था, तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड के बेसिस पे हम लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग के पास फॉर्मूला हो गया, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, और रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट के लिए हम लोग के पास यहाँ पे जो रेट दे रखा हुआ है 15% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ₹100 करके। तो हम लोग के पास जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो देखिए फेस वैल्यू 100 है और इसका हम लोग के पास रेट का परसेंटेज है 15%। तो हम लोग के पास इंटरेस्ट जो आ गया कितना आ गया, 15 आ गया। तो हम लोग सिंपली 15 लिख दिया। इसमें से टैक्स का रेट जो हम लोग के पास गिवन है वो कितना, तो 40%। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 40% टैक्स को माइनस कर दिए। रिडेम्पशन वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं,
रिडेम्पशन वैल्यू क्या मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बाद में 2 शेयर मिलता है तो इसलिए हम लोग के पास मल्टीप्लाई कर दिए थे 2, तो 2 शेयर का हम लोग के पास प्राइस कितना आ गया, तो 130.56, तो ये हो गया रिडेम्पशन वैल्यू। और नेट प्रोसीड हम लोग के पास यहाँ पे निकाल चुके थे 95 का, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास नेट प्रोसीड। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ डेट कितना 13.24। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट का। तो पहला पार्ट हम लोग के पास यहाँ पे सम्स में कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट। दूसरा हम लोग को YTM यूज़ करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए। प्रेफरेंस शेयर के बारे में क्या बोला कि 5% प्रेफरेंस शेयर है जो कि 100 का, जो कि 10% प्रीमियम पे है। तो अगर हम लोग देखें 10% प्रीमियम पे है जिसका फेस वैल्यू कितना है 100 है, तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, तो प्राइस हम लोग के पास हो जाएगा 10% प्रीमियम, मतलब 100 प्लस में 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। जिसमें से आगे सबसे क्या बोला कि फ्लोटेशन कॉस्ट 6% है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर हम लोग के पास 6% दे रखा हुआ है तो माइनस करना होगा ना 6%। तो अगर 110 इसमें से अगर माइनस करते हैं 6% तो हम लोग के पास कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है 103.4। ठीक है, तो ये हम लोग के पास आ गया इसका प्राइस, जो हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर का जो नेट प्रोसीड बोलेंगे, प्राइस नहीं बोलेंगे इसे बोलेंगे नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड हम लोग के पास प्रेफरेंस शेयर का कितना आ गया, तो ये आ गया 103.4। और ये जो रिडीम हो रहा है 10 साल के बाद, 10 साल के बाद रिडीम हो रहा है ना, वो पार पे हो रहा है। तो अगर हम लोग जो रिडेम्पशन वैल्यू देखेंगे वो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास 100 हो जाएगा। नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, तो 103.4 हम लोग के पास क्या आ गया नेट प्रोसीड। मतलब आज के दिन में अगर हम लोग इसे मंगवाना चाहेंगे, मतलब अगर हम लोग इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर को, तो हम लोग के पास पैसा कितना आ जाएगा, तो 103.4 आ जाएगा। और जो हम लोग जो 5 साल कितना 10 साल के बाद अगर इसका पेमेंट करेंगे तो हम लोग के पास जो पेमेंट जाएगा वो कितने का 100 का जाएगा। और 5% का प्रेफरेंस शेयर का रेट है, तो अगर हम लोग डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड कितने का हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 का हम लोग के पास फेस वैल्यू है और 5% इसका रेट है, तो यहाँ पे 5 रुपये का हम लोग के पास क्या हो गया डिविडेंड हो गया, जो कि हम लोग को 10 साल तक डिविडेंड यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास था वो था यहाँ पे सबसे में क्या, तो सबसे पहले 5% का रेट है और 100 का फेस वैल्यू, तो हम लोग डिविडेंड निकाले सिंपली कितना, तो यहाँ पे ₹5 का 100 इंटू 5% के, तो 5 का डिविडेंड। अगला बोला कि 10% प्रीमियम पे यहाँ पे इशू हो जा रहा है, तो यहाँ पे 100 प्लस 10% करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इसमें 6% फ्लोटेशन कॉस्ट, तो जो 110 है उसका 6% लेंगे, ना कि फेस वैल्यू का, क्योंकि हम लोग जो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं वो इशू प्राइस का माइनस करते थे। इशू प्राइस हम लोग के पास कितना था 110, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगा 6%, तो हम लोग के पास 103.4 आ गया नेट प्रोसीड। मतलब आज के दिन में अगर पैसा मंगाते हैं तो हम लोग के पास पैसा कितना आ जाएगा, तो 103.4 का पैसा आ जाएगा। रिडीम कर रहे हैं 10 साल के बाद, जो कि पार में कर रहे हैं, तो हम लोग को रिडेम्पशन वैल्यू जो मतलब बाद में पेमेंट करना होगा 10 साल के बाद वो कितना, तो यहाँ पे 100 का पेमेंट करना पड़ेगा और डिविडेंड 5 रुपया करके 10 साल तक पेमेंट करना होगा। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन हो गया और इसे हम लोग सिंपली क्या कर देंगे डिस्काउंट कर देंगे। तो डिस्काउंट करने के बाद जो हम लोग के पास अमाउंट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्काउंट करने के बाद जो अमाउंट आ गया उसे ही हम लोग के पास क्या बोल देंगे कि YTM मेथड में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का रेट बोल देंगे। तो चलिए इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए नेट प्रोसीड समझने में तो कोई दिक्कत नहीं था, रिडेम्पशन वैल्यू भी समझने में कोई दिक्कत नहीं था। अब 5 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा था उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। तो ये 5 रुपये का डिविडेंड एक हो गया, 100 रुपये का हम लोग पेमेंट करेंगे 10 साल के बाद। और अभी आज के दिन में अगर इशू करते तो हम लोग के पास पैसा कितना आ जाएगा, तो 103.40। इसे एक बार हम लोग करते हैं 3% से, एक बार हम लोग करेंगे 5% से। तो एक बार हम लोग के पास ये जो 3% है इसे कुछ और भी आप लोग कंसीडर कर सकते हो, मतलब यहाँ पे भी 5%, यहाँ पे भी 10%। एक रखना है आप लोग को पॉजिटिव में, जो एक होगा पॉजिटिव में रखना है, एक आप लोगों को निगेटिव में रखना है। तो फिर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सेम आंसर आ जाता है। ठीक है, जो IRR मेथड हम लोग के पास होता था ना IRR मेथड, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करें। जब भी सबसे बोलेगा YTM, इसके टाइम में हम लोग क्या करेंगे डिस्काउंट करेंगे जो IRR मेथड होता था ना उसके बेसिस पे। मतलब यहाँ पे जो रेट होगा वो कुछ और भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सम्स। तो 3% 4%, तो इसी देखिए यहाँ पे दे रखा था ना, एक तो हम लोग के पास 3% का, एक 5% का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 रेट लेकर के चल दिए, 3% और प्लस में 5%। अगर सम्स में नहीं रखा होता ये रेट तो हम लोग कुछ और भी कंसीडर कर लेते। ठीक है, तो 3% के अगर हम लोग रेट में निकालेंगे तो 0 ईयर में तो यहाँ पे 1 ही होता था इसका डिस्काउंट, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, चाहे 3% या 5% में। अब 1 से 10 साल तक हम लोग को डिविडेंड देना होगा 5 रुपया करके, तो इसका यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 3% में 10 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 8.530। तो यहाँ पे आ जाएगा 8.530। और दूसरा हम लोग के पास 5% के रेट में, तो 5% के रेट में कितना हो जाएगा, तो 7.772। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.772। तो ये हम लोग के पास ये वाला रेट आ गया। 10वां साल का हम लोग के पास कितना है, 10वां साल में हम लोग को पेमेंट करना होगा जो फेस वैल्यू था उसका। तो यहाँ पे जो है 10वें साल में जो हम लोग के पास है जो दोनों का 3% प्लस 5% में 0.744 और यहाँ पे 614। तो ये हम लोग के पास दोनों आ गया। तो इससे हम लोग यहाँ पे क्या निकाले, सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकाले तो IRR का हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता था,
तो हायर रेट का हम लोग के पास फॉर्मूला होता था लोअर रेट, प्लस करते थे हम लोग क्या चीज़, तो यहाँ पे लोअर रेट हम लोग के पास होता था, प्लस करते थे NPV जो कि हम लोग के पास होता था लोअर रेट का, फिर नीचे कर देते NPV लोअर रेट का, इसमें से माइनस करते थे NPV जो हायर रेट होता था उसका, और इसमें से हम लोग क्या करते थे, हायर रेट में से हम लोग लोअर रेट को माइनस करते थे ना, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाता था, IR का यहाँ पे आ जाता था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखिए लोअर रेट हम लोग के पास कितना परसेंट था, तो लोअर रेट हम लोग के पास जो था वो 3% दे रखा हुआ था यहाँ पे सम्स में, 3% है ना लोअर रेट, ये 3% का 3% लिख देंगे। फिर NPV एट लोअर रेट जो हम लोग के पास कितना आ गया था -13.65, तो -13.65 यहाँ पे आ गया। NPV एट लोअर है तो यहाँ पे सेम आ गया, और NPV एट हायर है तो ये हम लोग के पास 3.39, तो -3.39 कर दे। फिर हायर रेट माइनस लोअर है, तो हायर रेट में हम लोग के पास 5 था और लोअर रेट कितना था 3%। जब इसे हम लोग सॉल्व करते तो हम लोग के पास कितना आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है तो यहाँ पे 4.6021, और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप लोग इसे 1 से 2 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए बाय।